इंडिविजुअल, आप ये कह रहे हैं कि कोई एक सिंगल कंज्यूमर भी हो सकता है, इंडिविजुअल हाउस होल्ड भी हो सकता है। रीजन क्या है कि हर इंडिविजुअल बिहेव्स डिफरेंटली फ्रॉम द अदर। ये कंट्री टू कंट्री भी वेरी कर सकता है, रीजन टू रीजन भी, हाउस होल्ड टू हाउस होल्ड वेरी कर सकता है, इवन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल भी हो सकता है। फर्स्ट वी डिफाइन हु इज कंज्यूमर। कंज्यूमर बेसिकली क्या है कि एन इंडिविजुअल हु परचेज गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम और फॉर द पर्पज ऑफ कंजम्पशन। ठीक है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ये कोई कंज्यूमर एक इंडिविजुअल है जो कोई चीज परचेज करता है फॉर कंजम्पशन। अब उसकी इस बिहेवियर को दो चीजें अफेक्ट करती हैं। फर्स्ट वन क्या है? कंज्यूमर अपॉर्चुनिटीज, एंड सेकंड वन इज कंज्यूमर प्रेफरेंस। कंज्यूमर अपॉर्चुनिटीज मीन द पॉसिबल गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूमर कैन अफोर्ड टू कंज्यूम, कि जो वो अपने रिसोर्सेज में, आई मीन कि अपनी इनकम के साथ अपने आप को ख्वाहिश कर सकता है कि आई कैन बाय दीज थिंग्स टू कंज्यूम। दिस इज कॉल्ड कंज्यूमर अपॉर्चुनिटीज। गुड ए हो सकती है, गुड बी हो सकती है। फिर इसका के बहुत सारे टाइप्स आ जाती है, जैसे उसका ओरिजिनल गुड्स हो सकती हैं, फिर आप कह सकते हैं सब्सटीट्यूट्स हो सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स हो सकती हैं। इन शॉर्ट, कंज्यूमर अपॉर्चुनिटीज रिप्रेजेंट्स द possible goods and services the consumer is able to consume। able is किस लिए कह रहा हूँ? able इसलिए कह रहा हूँ कि that depends on his her income। सेकंड मैंने कहा जो उसका फैक्टर है, that is called consumer preferences, which determine that the goods will be consumed। अगर उसकी प्रेफरेंस नहीं है, if he can purchase two goods at the same time, it's mean he or she has ability to purchase two goods of the same nature। what will be his preference? अगर दो उसके पास मोबाइल हैं, ऑलमोस्ट ऑफ सेम कैटेगरी और सेम टाइप, तो विच वन मोबाइल ही और शी वुड लाइक टू परचेज? दिस इज कॉल्ड एज प्रेफरेंस। वो पसंद किसको करता है? अब ये डिस्टिंक्शन जो है दैट अफेक्ट्स वेरी परफेक्टली टू द कंज्यूमर बिहेवियर इन द मार्केट। जब तक आप इंडिविजुअल के इस कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी नहीं करेंगे, यू कैन नॉट बी ए गुड मैनेजर। और स्पेशली आजकल के दौर में जब आपकी ग्लोबल इकोनॉमी है और ग्लोबल विलेज बन चुकी है, तो यहाँ पे आपने इन दो चीजों को स्टडी करना बहुत जरूरी है कि आप कौन सी प्रोडक्ट बनाएं और फिर उसके बाद कौन सी वो चीजें पसंद करते हैं जो वो लेना चाहते हैं। ठीक हो गया? अभी मैंने बात की है कि कंज्यूमर जो है प्रेफरेंस क्या है। अगर आप अपने पेज 119 पे जाएं, ठीक है, तो कंज्यूमर की प्रेफरेंस को हम जाहिर करते हैं ए इज प्रेफर्ड ओवर बी। सिंबल लिखा हुआ है A is preferred over B। What does it mean? कि जब कंज्यूमर कोई चीजें परचेज करता है, फॉर एग्जांपल दो गुड्स हैं A एंड B, टू बंडल ऑफ गुड्स हैं। A किसी चीज का नाम हो सकता है, उसके अंदर सर्टन गुड्स हैं, B भी सर्टन गुड्स अवेलेबल है, और कंज्यूमर प्रेफर करता है A वाली A प्रोडक्ट्स को ओवर B, देन वी कैन राइट इट दैट A इज प्रेफर्ड ओवर B। ठीक है, ये आपके इसके ऊपर लिखा हुआ है, आपको नजर आ रहा होगा। Whenever the consumer prefer bundle A to prefer bundle B, we write it as if the consumer view the two bundles as equal। एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि वो दोनों बंडल्स को सेम प्रेफरेंस देना चाह रहा हो, कि दोनों बंडल्स उसके लिए ऑलमोस्ट सेम नेचर की हैं। ठीक है, ये 1 मिनट के लिए मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये रुमैसा की ये जो थी, ये भी जी, यहाँ ये स्क्रीन आ गई है? यस मैं सर। यहाँ अपना लिख रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर कंज्यूमर के पास दो ऑप्शन है, ए गुड्स एंड बी गुड्स, टू बंडल परचेज कर सकता है, लेकिन उसकी प्रेफरेंस क्या है कि वो ए को प्रेफर करता है बी पे। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन, दिस इज द नोटेशन, ए इज प्रेफर्ड ओवर बी। whenever you write this, it's mean that this consumer prefers the bundle A or bundle B। ठीक हो गया? अब दूसरी बात मैंने क्या कही
वो कह रहा है कि प्रेफरेंस हो सकती है, माइट बी पॉसिबल बिकॉज ऑफ सम रीजन, लेकिन एट द सेम टाइम वो कहता है कि दोनों बंडल्स जो हैं ए और बी, दैट गिव्स हिम और हर द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ठीक है, इट्स मीन ही और शी डिफरेंट बिटवीन बंडल ए एंड बंडल बी। उसको आइडिया नहीं हो रहा, he or she cannot determine which bundle he should use। रीजन क्या है कि दोनों माइट बी पॉसिबल, प्राइस भी सेम हो, उनकी quality है जो उससे सेटिस्फेक्शन मिल रही है वो भी उसको सेम हो, इसलिए हम उसको कह रहे हैं कि ए इज ऑलमोस्ट ऑफ सेम नेचर टू द बी। उसको हम कैसे नोटेशन जाहिर करेंगे, दिस इज रिटन ए इज ऑलमोस्ट द सेम। जो पहली प्रॉपर्टी है, यहाँ पे दो प्रॉपर्टी आपने निकाली, ए इज प्रेफर्ड ओवर बी एंड ए इज ऑलमोस्ट ऑफ सेम नेचर, लिहाजा वो इनडिफरेंट है इस चीजों के ऊपर। ठीक है, अब बात ये है कि प्रेफरेंस जब वो दे रहा है तो उसके ऑर्डर भी देखना जरूरी है। द प्रेफरेंस ऑर्डर इज assumed to satisfy four basic properties। जब भी हमने पहली बात कि प्रेफर कर रहा है ए और बी, वो किस लिए भी करेगा, अब उसको लग रहा है कि ए और बी ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन स्टिल वो कह रहा है कि मैं ए को प्रेफर करूंगा। इसलिए प्रेफर करेगा, डिफरेंट चीजें, डिफरेंट फैक्टर्स उसको अफेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट वन क्या है, कंप्लीटनेस। सेकंड उसकी कंडीशन क्या है, मोर इज बेटर, डेफिनेटली। तीसरा क्या, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, एंड फोर्थ वन इज द ट्रांजिटिविटी। हम इसको सब लोग अपना अपना पेज खोले, मैं स्क्रीन बंद कर रहा हूँ, नेट की स्पीड स्लो हो जाती है। ठीक है, अब हम इसको विजुअली स्टडी करेंगे। लोग अपने ये बुक्स खोलें, उसके ऊपर रखें। हमारे पास लाइट भी नहीं है, इसलिए लेक्चर से जल्द खत्म करें, ये ना हो कि नेट भी ऑफ हो जाए। फर्स्ट वन मैंने क्या कहा, कंप्लीटनेस। अगर जो आपकी गुड्स हैं, बंडल ऑफ गुड्स हैं, वो पहली प्रॉपर्टी को complete करते हैं, और एनी टू बंडल से फॉर एग्जांपल ए एंड बी, तो कोई भी बंडल बेटर हो सकता है। ए इज प्रेफर्ड ओवर बी और बी इज प्रेफर्ड ओवर ए, और ए एंड बी आर ऑल ऑफ सेम नेचर, दोनों एक जैसे भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम प्रेफरेंस कह रहे हैं, बाय अज्यूमिंग द प्रेफरेंस आर कंप्लीट, वी अज्यूम दैट कंज्यूमर इज कैपेबल ऑफ एक्सप्रेसिंग ए प्रेफरेंस। कंप्लीटनेस तब होगी उस गुड्स की कि जो भी कंज्यूमर उसको यूज कर रहा है, अगर ए को प्रेफर कर रहा है बी को, या बी को प्रेफर कर रहा है ए पे, इट्स मीन कि ही और शी कैन क्वांटिफाई, वो दूसरे इंडिविजुअल को या दूसरे प्रोड्यूसर को, कंज्यूमर को, किसी भी इंडिविजुअल को ये बावर करवा सकता है, वो उसको यकीन दिला सकता है कि व्हाई आई प्रेफर दिस वन, सो दैट कंज्यूमर को नॉट नो टू नो वेदर ही और शी प्रेफर्ड बंडल ए और प्रेफर्ड बंडल बी। ठीक हो गया, इसलिए कंप्लीटनेस ऐसी प्रॉपर्टी है कि कंज्यूमर कैपेबल ऑफ एक्सप्रेसिंग ए प्रेफरेंस, वो इनडिफरेंट नहीं रहता। हो गया, if the consumer cannot express his or her own preference, then manager can hardly predict that individual consumption pattern with a reasonable accuracy। इम्पोर्टेंस क्या है इस प्रॉपर्टी की स्टडी करने की, हम ये कह रहे हैं, जब तक एज ए मैनेजर, जब तक एज ए कंपनी मैनेजर आप लोगों की प्रेफरेंस को स्टडी नहीं कर पाएंगे, दैट्स मीन यू कैन नॉट बी गुड मैनेजर। आप अपनी प्रोडक्शन, ओवर प्रोडक्शन भी कर सकते हैं और कम प्रोडक्शन भी कर सकते हैं। लिहाजा मार्केट के अंदर डिमांड एंड सप्लाई और अपनी प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करने के लिए यू हैव टू स्टडी द कंज्यूमर बिहेवियर, और उसमें सबसे पहली प्रॉब्लम इसको प्रेफर कर रहा है, लिहाजा कंप्लीटनेस को स्टडी करना बहुत जरूरी है। सेकंड वन हमने क्या कहा, मोर इज बेटर। डेफिनेटली जब भी कोई चीज लेना पसंद करते हैं तो इट्स मीन के हायर बंडल्स ऑफ गुड्स जो है ना
मिल रहे हैं, तो इट्स मीन कि यू वुड प्रेफर टू परचेज अ हायर बंडल ऑफ गुड्स एज कंपेयर टू लोअर बंडल ऑफ गुड्स। ये आपके सामने फिगर है, फिगर 4.1, ठीक है जी, पेज नंबर 120 पे। इट्स मीन यहाँ पे दो गुड्स हैं, एक्स और वाई। यहाँ पे आप पहला कॉम्बिनेशन है ए, इस पे आप वाई की 6 यूनिट्स परचेज कर रहे हैं और एक्स का 1 यूनिट परचेज कर रहे हैं, नजर आ रहा है सबको। जबकि दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है, बी कॉम्बिनेशन पे आप वाई के 4 यूनिट्स ले रहे हैं और एक्स के 2 यूनिट्स ले रहे हैं। सी कॉम्बिनेशन पे वाई के 3 यूनिट्स हैं और सी के भी 3 यूनिट्स। अब बेसिकली हम ये करना चाह रहे हैं कि मोर इज बेटर, आपको लग तो रहा है, लेकिन अब आप किसको, ए के ऊपर 6 और एक कॉम्बिनेशन है, जबकि सी 3 और 3 कॉम्बिनेशन है, टोटल तो 6 है दोनों केसेस में। यहाँ पे यू आर इनडिफरेंट कि विच वन इज मोर एंड विच वन इज लेस। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इनडिफरेंस कर्व। ये वो इनडिफरेंस कर्व है जो आपकी डिमांड कर्व को शो करवा रहा है, लेकिन डिफरेंस कर्व इसलिए कहते हैं combination of two goals that give a consumer same level of satisfaction। इसलिए आपको कहा जा रहा है कि आप इस कर्व के ऊपर जो आपकी डिमांड कर्व शो कर रही है, आपको 6-1 कॉम्बिनेशन भी उतना ही इफेक्टिव लग रहा है जितना कि आपको 3-3 लग रहा है। लेकिन रीजन क्या है, यहाँ पे आपने दो चीजों को फिर देखना है कि उसकी कंप्लीटनेस क्या है, उसकी प्रेफरेंस क्या है, और उसकी जो हमने शुरू में स्टडी की आपकी दो एग्जांपल्स के कंज्यूमर अपॉर्चुनिटीज क्या है, तो वो क्या क्या ले सकता है। क्या उसको 6-1 कॉम्बिनेशन मार्केट में अवेलेबल है या 3-3 कॉम्बिनेशन अवेलेबल है या सम अदर कॉम्बिनेशन अवेलेबल इन द मार्केट, वो अफोर्ड कर सकता है परचेज करने के। सेकंड हमने कहा प्रेफरेंसेस, माइट भी पॉसिबल कि वो वाई को प्रेफर कर रहा हो, एक्स को प्रेफर नहीं कर रहा, फिर ही और शी विल प्रेफर 6-1 कॉम्बिनेशन ए एट ए पॉइंट। स्टिल अगर वो बी पॉइंट पे भी है तो इट्स मीन कि ही और शी इज कंज्यूमिंग मोर ऑफ वाई एंड लेस ऑफ एक्स। जबकि सी कॉम्बिनेशन पे वो दोनों को कर रहा है। इंडिफरेंस कर्व की ये प्रॉपर्टी है कि आप जो भी कॉम्बिनेशन लेना चाहते हैं इससे आपको सेटिस्फैक्शन लेवल सेम मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि आपने यहाँ डिफाइन करना है कि विच वन कॉम्बिनेशन इज यू डिजायर मोस्ट। यहाँ पे आप प्रेफरेंस अपनी लगा लेते हैं, अंदर ए प्रेफर करते हैं, इस फिगर में से बी करते हैं या सी करते हैं। फिर वो रिप्लाई क्या करेगा कि आई डोंट नो अबाउट इट बिकॉज आई इनडिफरेंट। अब उसको अपने आप को इनडिफरेंट रहेगा तो इट्स मीन कि ही और शी कैन नॉट डिफाइन द कॉम्बिनेशन विच इज मोर। लिहाजा अब वो देखेगा कि मुझे अपना कोई क्राइटेरिया निकालना चाहिए जिसकी बेस पे मैं फाइंड आउट कर सकूं कि विच वन कॉम्बिनेशन इज बेटर। इसके लिए यूज क्या करेगा, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, द रेट which a consumer is willing to substitute one good for another good and still maintain the same level of satisfaction। For example, अगर आप इसी डायग्राम की बात करते हैं, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ स्क्रीन। ये कॉम्बिनेशन है ए बी एंड सी, जिस पे आपके वाई और एक्स गुड्स डिफरेंट कॉम्बिनेशन शो करवा रहे हैं। यहाँ आपको डिफाइन करना है विच कॉम्बिनेशन आई वुड लाइक, प्रेफर किसको करूंगा। ए पे 6 यूनिट वाई के हैं, 1 इसका है, बी पे 4 और 2 है, सी पे 3 एंड 3 है। अब वो कहता है डिसाइड करना है एज इकोनॉमिस्ट, यू हैव टू स्टडी द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। कि आप 6-1 कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, अब आप डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाते हैं, फिर आपको देखना पड़ेगा कि हाउ मच इफ आई मूव फ्रॉम A to point B and then from point B to point C, how much I have to forego the y unit to get an additional unit of x। For example 6 वो y ले रहा है, यहाँ पे x 1 ले रहा है, जब वो यहाँ पे B आता है इट्स मीन उसने 4 यूनिट ली है और 2 यहाँ पे ली। इसका क्या मतलब है कि उसको एक एडिशनल यूनिट देना पड़ रहा है and he has to forego 2 units of y। यूनिट्स ऑफ वायर छोड़ता है तो 1 यूनिट ऑफ एक्स उसको मिलता है। लिहाजा व्हाट डज इट मीन कि आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो 2 यूनिट्स है।
वैसे भी इसका जनरल फॉर्मूला यहाँ पे शायद लिखा हुआ है, चेंज इन वाई ड्यू टू चेंज इन एक्स। वही स्लोप वाली बात है कि आपको y के अंदर कितनी चेंज आ रही है ड्यू टू एडिशनल यूनिट ऑफ x। ये आप यहाँ से मार्जिनल सब्स्टिट्यूशन निकालते हैं, और जिसमें मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कम होगा, माइट बी पॉसिबल आप उसको प्रेफर करें, दैट डिपेंड्स ऑन योर। ठीक है, ये लिखा हुआ है द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ स्लोप ऑफ एन इंडिफरेंस कर्व। ठीक हो गया। कंसेप्ट ऑफ मार्जिनल रेट इज एक्चुअली क्वाइट सिंपल, ये यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया है। ठीक है, इसके बाद हमारी तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, सब्स्टिट्यूशन। A consumer obtain more of a good X शीट amount नंबर 13 से जी। पूछना वाला क्या मसला है अभी भाई, ये कौन बोल रहा है, वो दे दो कोई कौन बोल रहा है भाई, सेटिस्फाई होनी चाहिए। आप यहाँ पे अगर वो कह रहा है कि मैं X को प्रेफर कर रहा हूँ Y के ऊपर, इट्स मीन कि आई एम गेटिंग मोर ऑफ X एंड लीविंग Y। रीजन क्या है कि वो X गुड्स को प्रोड्यूस प्रेफर कर रहा है। कहता है उसको तब करना चाहिए जब उसका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कम होना चाहिए। अगर आप इसी डायग्राम में देखें तो पहला यूनिट ऑफ X जब वो 1 से 2 जाता है तो उसको Y 2 छोड़ना पड़ते हैं, जबकि अगले यूनिट में वो Y का एक यूनिट छोड़ता है, 4 से 3 आता है, और X वो 1 से 2 चला जाता है। इट्स मीन कि उसको फर्स्ट एडिशनल यूनिट ऑफ X लेने के लिए Y के 2 यूनिट्स फोरगो करना पड़ते हैं। नेक्स्ट X का एक यूनिट लेने के लिए उसको Y का एक यूनिट फोरगो करना पड़ रहा है, और उसके बाद वो क्या कह रहा है कि जब Y3 से Y1 दैट्स मीन ही हैज लेफ्ट 2 यूनिट्स ऑफ Y, और उसको एक यूनिट ऑफ X एडिशनल मिल रहा है। इट्स मीन कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन उसका जो है वो कम होता जा रहा है। ये थर्ड प्रॉपर्टी जो अभी हमने स्टडी की है कि जब आपने किसी चीज को प्रेफर करना किसी दूसरे के ऊपर, उसके अंदर 3 प्रॉपर्टी होनी चाहिए, कंप्लीटनेस, मोर इज बेटर, तीसरी हमने स्टडी की डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, और लास्ट वन इसकी क्या है, ट्रांजिटिविटी। एनी 3 बंडल, फॉर एग्जांपल 3 बंडल है, अभी हमने स्टडी की है ना आपके डायग्राम के अंदर, ए बी सी। ठीक है, और अगर वो ए को प्रेफर करता है बी को, बी को प्रेफर करता है सी पे, अल्टीमेटली इट्स मीन कि ही इज प्रेफरिंग ए ओवर सी। ठीक हो गया, दिस इज कॉल्ड ट्रांजिटिविटी, आपने पहले भी स्टडी की होगी। सिमिलरली अगर वो कहता है कि इफ ए वो कंसिडर करता है कि ऑलमोस्ट सेम लाइक बी, और बी को कंसिडर करता है ऑलमोस्ट सेम लाइक सी, इट्स मीन कि ए एंड सी आर द सेम। दिस इज योर फोर्थ प्रॉपर्टी। अगर आपकी ये चारों प्रॉपर्टीज जब आप उसकी प्रेफरेंस को स्टडी करते हैं तो किस चीज को किसके ऊपर प्रेफर कर रहा है, एक्स को वाई के ऊपर कर रहा है, वाई को एक्स के ऊपर कर रहा है, या ए बंडल ऑफ गुड्स को बी बंडल ऑफ गुड्स के ऊपर कर रहा है, किसके ऊपर कर रहा है। लिहाजा आपने उस चीज को फाइंड आउट करना, आपने ये 3 प्रॉपर्टीज जो है ना स्टडी करनी। समझ आ गई यहाँ तक? दिस इज योर इंडिफरेंस कर्व। पहले हम इंडिविजुअल की कर रहे थे, अब 4.2 पे अगर आप जाएं तो ये आपको शो करवा रहा है डिफरेंट कॉम्बिनेशन, डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व। माइट बी पॉसिबल जो पहली इंडिफरेंस कर्व 1 जिसके ऊपर लिखा हुआ ये किसी एक कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा हो या किसी एक हाउस होल्ड को रिप्रेजेंट कर रहा हो, सेकंड उसकी और है, थर्ड उसके और है। इट्स मीन कि डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व्स, इसको हम बोलते हैं इंडिफरेंस मैप। ठीक है, अगर आप एक पूरी इकोनॉमी को स्टडी करना हो, इकोनॉमी मीन कि आप एशिया रीजन को स्टडी करना चाह रहे हैं, ग्लोबल को स्टडी करना चाह रहे हैं, तो फिर आप हर एक को डिफरेंट कॉम्बिनेशन में डिवाइड करते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन जो है दैट रिप्रेजेंट द एशिया रीजन, सेकंड इंडिफरेंस का रिप्रेजेंट्स द यूरोप, एंड द थर्ड वन रिप्रेजेंट्स द अदर रीजन। दिस इज कॉल्ड, यहाँ पे फिगर 4.2 के ऊपर इसने लिखा है फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व। आप इसको क्या कर रहे हैं, इंडिफरेंस कर्व
मैप ऑफ इंडिफरेंस कर्व भी बोलते हैं, जो रिप्रेजेंट करेगा आपके डिफरेंट कॉम्बिनेशन को। एक्चुअली है क्या कि यहाँ हम ये कह रहे हैं, the implication of these properties are conveniently summarized in figure 4.2। ठीक है, अब यहाँ पे 3 इंडिफरेंस कर्व में एवरी बंडल ऑन इंडिफरेंस कर्व 3, आपके सामने है जो इंडिफरेंस कर्व 3 लिखी हुई है, दैट इज प्रेफर्ड टू दोज ऑन कर्व 2। डेफिनेटली जब आप ये चारों प्रॉपर्टी जो भी हमने यहाँ पे स्टडी की है, कंप्लीटनेस, मोर इज बेटर, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन और ट्रांजिटिविटी, इस लिहाज से हम कहते हैं कि जो इंडिफरेंस कर्व 3 है that is preferred over indifference curve 2, and every bundle on indifference curve 2 is preferred on the indifference curve 1। ठीक हो गया? 3 indifference curves are convex and do not cross। This is also a property। indifference curves हमेशा अपनी ये प्रॉपर्टी तब होल्ड करेंगी जब वो कन्वेक्स होंगी और एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। ठीक है, अगर वो क्रॉस कर जाती है मीन का आपकी ये जो प्रॉपर्टीज हैं वो डिसओबे हो जाती हैं। समझ आ गई इस लेक्चर की? कंज्यूमर बिहेवियर, इंडिविजुअल बिहेवियर स्टडी करने के लिए आप उसका देखना क्या चाहते हैं बेसिकली कि कंज्यूमर अपॉर्चुनिटीज क्या है, प्रेफरेंसेस क्या हैं और किस चीज को किसके ऊपर प्रेफर कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आप उस सारी चीजों को स्टडी करते हैं। क्लियर है? ये प्रॉपर्टीज आप बैठ के इसको पढ़ें। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे दोबारा पूछें। ओके सर। आज हमारे 2 लेक्चर होने हैं, इसके बाद आप फ्री है ना 11 बजे भी? यस सर। सीआर जी जी सबको सर। ग्रुप में मैसेज कर दें, बल्कि सब सुन भी रहे होंगे। इसको आप रीड आउट करें। इसके बाद अभी लाइट चली गई है तो एग्जैक्ट 11:05 पे हमारी अगली क्लास शुरू होगी। ओके सर। और सर इस अगर टाइम मेरे पास जो जी सर अभी कंटिन्यू कर ले मतलब तो बाद बेटा में। अभी लाइट नहीं है, ओके सर। अभी लाइट नहीं है तो